हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन जीके जीएस में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रेलवे मंत्रालय ने रेलवे भर्ती के लिए जो टेक्नीशियन का फॉर्म होता है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने, और एक तो एलएपी होता है और एक ट्रेन के ड्राइवर और एक टेक्नीशियन, उसके पदों की भर्ती निकाल दी है। उसमें क्या एबिलिटी होगी, क्या आपकी एजुकेशन होगी, क्या आपकी एज होनी चाहिए, पेपर पैटर्न कैसी होनी चाहिए, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आप एलिजिबल हो तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा, क्योंकि ये फॉर्म मतलब टेक्नीशियन के लिए है। तो आप जब यदि टेक्निकल की डिग्री लेकर बैठे हैं तो उसमें ज़रूर फॉर्म भर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के जो एबिलिटी है और एज लिमिट है, जो मतलब है जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसको बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो दिया है इम्पॉर्टेंट डेट, यानी कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी। तो आपकी जो एप्लीकेशन जो है 9 मार्च से, यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगी भरना, यानी कि। और इसकी जो अंतिम तिथि है यानी कि 8 अप्रैल को है लास्ट डेट, यानी कि जो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल के है। और मतलब जो एक होता है ना कि एग्ज़ाम का फी जो पल आप कटाते हैं रसीद, वो उसका भी 8 अप्रैल को ही मतलब जमा कर सकते हैं। यानी कि 9 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक आपके पास समय है, यदि उस आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो। और ये करेक्शन जो है, ये सब शेड्यूल जो है 8 अप्रैल तक ही है। मतलब जो 9 मार्च से 8 अप्रैल तक जो है, करेक्शन का भी डेट उसी पर है। और इसकी जो एग्ज़ाम होगी अक्टूबर से दिसंबर के महीने में हो सकती है। ठीक है दोस्तों। और जो इसका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, ये नोटिफाइड हो मतलब जल्द ही शो करने वाला है। मतलब इसका तो पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए, यानी कि 9 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरने का डेट है। उसमें करेक्शन जो डेट है उसमें 8 अप्रैल तक ही है, जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और इसका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर से दिसंबर के महीने में होगा। और जो एडमिट कार्ड है, तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तो एडमिट कार्ड मतलब आएगा तो उस टाइम शो कर देगा। ठीक है दोस्तों। देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या है, मतलब जो इसके लिए फॉर्म के लिए है उसका एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो जनरल ओबीसी के लिए जो है और ईडब्ल्यूईएस के लिए है 500 रुपया है। ठीक है दोस्तों। जो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के श्रेणी में जो लोग आते हैं उनके लिए 500 रुपया है। और एससी एसटी और पीएच के जो लोग आते हैं वो उसके लिए सिर्फ 250 रुपया है, यानी कि 250 रुपये। और ऑल कैटेगरी फीमेल, जो फीमेल के लिए जो है वो 250 रुपये, यानी किसी भी कैटेगरी के लिए, जनरल हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, मतलब फीमेल के लिए 250 रुपया है। और जो एससी एसटी के लिए है 250 रुपया है। और जो जनरल के लिए है मतलब मेन में, वो 500 रुपये है। ठीक है दोस्तों। आफ्टर अपेयर द स्टेज 1 एग्ज़ाम, यदि आप उसको पार कर सकते हैं उस एग्ज़ाम को, पहला जो एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको जो रिफंड मिलेगा, यानी कि आपका जो 500 रुपया लगा था जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, उसमें आपको 400 रुपया रिफंड मिल जाएगा। यानी कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे तो आपको 400 रुपया मिल जाएगा रिफंड। ठीक। और जो एससी एसटी और पीएच फीमेल जो है उनके लिए जो है, उनको हम 250 रुपये, यानी कि जितना लगा है आपको उतना आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग ये एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तो उसमें आपको 250 रुपया फीमेल के लिए और एससी एसटी और पीएच जितने भी हैं उनको ये मिल जाएगा। और जो एग्जामिनेशन थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग फ़ी के मोड से ही किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप में दिया है कि आपके एज लिमिट दिया गया है कि मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 18 वर्ष के हैं तो आप तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज कितनी है, तो 36 ईयर, यानी कि जो कि टेक्निकल GR1 का है ये। और GR3 का जो सिग्नल है उसका जो है 33, यानी कि एक के लिए 36 है और एक के लिए 33 है। ये हो गई आपकी एज लिमिट। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या दिया है। हाँ जी, वैकेंसी डिटेल्स। आपको जो वैकेंसी डिटेल है वो दिखाया है। सबसे पहले पोस्ट नेम है टेक्निकल GR1 सिग्नल। इसमें जो कुल पोस्ट है उसमें है 1092 पोस्ट। और ये जिसमें मतलब कौन कौन ये भर सकते हैं, यानी कि जो BE किए हैं, बीटेक किए हैं, मतलब बीटेक इंजीनियरिंग किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, BSc किए हैं मतलब इंजीनियरिंग डिग्री में, तो वो ये फार्म भर सकते हैं। यानी कि जो टेक्निकल GR1 का सिग्नल का है 1092 पोस्ट है, इसमें ये जितने भी हैं मतलब जिनके ये डिग्री इनके पास है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो
थ्री है उसके लिए मतलब पोस्टों की संख्या जो है 8052 है, यानी कि टोटल मिलाकर जोड़ेंगे तो आपको 9144 यानी कि 9144 कुल पद हैं, जिसमें कि 1092 जो कि है टेक्निकल GR1 के लिए है, जिसमें BE BTech डिप्लोमा मतलब जितने भी इंजीनियरिंग है टेक्निकल डिग्री के वो भर सकते हैं। और G3 में जैसे कि 8052 है क्लास 10th के और ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, मतलब जो ट्रेड से मतलब दिया गया है उसमें टेंथ के साथ साथ ITI भी चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए, यानी कि जो कि टेक्निकल GR3 है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है, एग्ज़ाम पैटर्न। जो एग्ज़ाम पैटर्न है मतलब इसके एग्ज़ाम किस प्रकार होंगे। तो सबसे पहला एग्ज़ाम मतलब RRB टेक्नीशियन एग्ज़ाम पैटर्न 2024 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है पहला एग्ज़ाम है। इसमें मैथमेटिक्स हो गए, आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गए, 3 नंबर पर जनरल साइंस होंगे और 4 नंबर पर जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स होंगे। इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी 75 और आपका जो समय है वो है 60 मिनट। केवल 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करेंगे और इस 4 विषय में से पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स है। ठीक है दोस्तों, ये पहला एक मतलब टेस्ट पहला है। इसके बाद दूसरा देखते हैं क्या है। उसके बाद जो RRB टेक्निकल एग्जाम पैटर्न 2024 कंप्यूटर बेस्ड 2 मतलब दूसरा जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी मतलब मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स, इसमें क्या होंगे कि 100 क्वेश्चन आपके होंगे और आपके पास 90 मिनट होंगे, यानी कि 2 एग्ज़ाम हो गया और एक और एग्ज़ाम होगा क्योंकि वो टेक्निकल के लिए होगा, जो कि टेक्निकल डिग्री जो लेकर बैठे हैं उनकी ट्रेड से होगा। यदि आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का होगा, यदि सिविल का आएंगे तो सिविल से होगा, क्योंकि इसमें सिविल का तो आता नहीं है, सिविल का नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल का होगा और मैकेनिकल का होता है मैकेनिकल का होगा। तो देख लेते हैं इसका भी एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। इसमें भी जैसे 75 क्वेश्चन होंगे और आपके पास 60 मिनट रहेंगे। 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि आप जैसे मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चन होंगे मतलब मैकेनिकल ट्रेड से, और इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे तो 75 क्वेश्चन बनेंगे, आपके पास 60 मिनट सिर्फ बचेगा। और सैलरी की बात कर दे दोस्तों, तो सैलरी इसमें कितनी क्या मिलती है मतलब आपको सब बता देते हैं कि सैलरी इसमें क्या मिलती है। सबसे मतलब जो मैट्रिक्स पर जो कि आए हैं मैट्रिक्स पर, जैसे कि जो GR3 का एग्ज़ाम था उसमें मतलब उसको कितना मिलेगा। तो टेक्निकल GR सिंगल 1 के लेवल 5 का जो होता है मतलब लेवल 5 का सैलरी होता है ये, जिसमें और GR3 जो है लेवल 2 का है, यानी कि लेवल 2 और लेवल 5 का मतलब इसमें होगा। सबसे पहले टेक्निकल GR सिग्नल के मतलब 29,200 रुपये मिलता है, ठीक है। और जो टेक्निकल GR3 है उनको 19,900 रुपये मिलते हैं, यानी कि जो मैट्रिक वाले हैं उनको 29,200 रुपये मतलब सॉरी जो मैट्रिक वाले हैं उनको 19,900 रुपये मिलता है, और जो डिप्लोमा BTech BA किए हैं उनको 29,200 रुपये मिलता है, ठीक है दोस्तों। और एनुअल पैकेज की बात करें तो 2,40,000 से लेकर 3,60,000 तक एनुअल होता है। और ये जो सारी डिटेल थी दोस्तों, ये सारी डिटेल जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, ना कि किसी से मतलब किया गया है, नोटिफिकेशन में दिया है, सैलरी के बारे में दिया है, जितने मतलब जो भी है वो नोटिफिकेशन के अनुसार ही दिया है। और जो टेक्निकल GR1 का जो होता है वो लेवल 5 का होता है और जो GR3 का है लेवल 2 का होता है। और सैलरी की बात करें तो GR1 यानी कि जिसमें BTech BE डिप्लोमा जितने भी किए होंगे उनके लिए 29,200 रुपये हैं, मतलब मिनिमम 29,200 रुपये। और आपके जो मैट्रिक वाले हैं ITI वाले उनको 19,900 रुपये मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही थी जानकारी जो कि आप लोगों से हमने साझा कर दिया है, जो कि रेलवे ने नोटिफिकेशन में जो दिया है उसको हमने बताया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको मतलब इसमें इंटरेस्ट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म बहुत ही अच्छा है, क्योंकि टेक्निकल डिग्री वाले के लिए बहुत ही कम नोटिफिकेशन आते हैं, यानी कि कम जॉब्स आती है। और ये आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप यदि टेक्निकल डिग्री लेकर बैठे हैं तो यदि आप उसमें मतलब इंटरेस्ट रखते हैं तो फॉर्म भर दीजिए, हम यही कहेंगे। और आपको मतलब जितने भी दोस्त वगैरह जो भी हो रिश्तेदार में यदि टेक्निकल डिग्री लेकर बैठे हैं तो आप उनको भी शेयर कीजिएगा, और इस सैलरी मतलब जो जॉब आया है उसको आप बताइएगा। मेरे से ही नहीं किसी और से मतलब ज़रूर बताइएगा ज़रूर, क्योंकि क्या पता उन आपको करने से वो इसका तैयारी करे और उनका नौकरी लग जाए, यानी कि जॉब मिल जाए,
कितनी खुशी होगी इनकी, और आपको भी एक होगी कि हाँ अंदर से हमने भी हेल्प किया है उसमें। तो ठीक है दोस्तों, तो यही थी आपकी जानकारी। आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी महत्वपूर्ण लगी एवं उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बाय। ठीक है।